I, Sakina Ittu, do swear in the name of God. ये है सकीना इत्तू, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। सकीना उमर अब्दुल्ला सरकार में 5 मंत्रियों में से एक है और जम्मू कश्मीर की नई सरकार में इकलौती महिला मंत्री हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सकीना मंत्री बनी हैं। इससे पहले वह साल 2008 में उमर अब्दुल्ला की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है सकीना इत्तू और कैसा है उनका राजनीतिक सफर। सकीना इत्तू का जन्म 5 दिसंबर 1970 को कुलगाम में हुआ था। उनकी पढ़ाई जम्मू कश्मीर में ही हुई है। उन्होंने साल 1991 में श्रीनगर के जम्मू कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। 12वीं के बाद उन्होंने मेडिकल की डिग्री के लिए एडमिशन लिया, लेकिन साल 1994 में आतंकियों द्वारा पिता की हत्या के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। बताया जाता है कि पिता की हत्या के बाद सकीना कम से कम 15 बार आतंकियों के निशाने से बच चुकी हैं। सकीना इत्तू का नूराबाद, जो कि डीएचपोरा है, इस विधानसभा क्षेत्र से उनका काफी पुराना नाता रहा है। दरअसल उनके पिता भी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके पिता इस क्षेत्र से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। पिता की हत्या के बाद सकीना राजनीति में उतरी और साल 1996 में सियासी पारी की शुरुआत की। सकीना उस समय राजनीति में उतरी जब महिलाएं इस क्षेत्र में ना के बराबर थीं, खासकर जम्मू कश्मीर में तो थी ही नहीं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सकीना तीसरी बार इस क्षेत्र से विधायक बनी हैं और खास बात यह है कि तीनों बार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर ही चुनाव लड़ा है। इससे पहले सकीना साल 1996 और साल 2008 में नूराबाद से विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने जब 1996 में इस सीट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था, तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी और उस वक्त वो जम्मू और कश्मीर विधानसभा क्षेत्र की सबसे कम उम्र की सदस्य थीं। दिलचस्प बात यह है कि साल 2008 में उमर सरकार ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी थी, तब वो जम्मू कश्मीर से अकेली महिला मंत्री थी। वहीं इस साल यानी 2024 में भी उमर सरकार ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी है और इस साल भी वो जम्मू कश्मीर की अकेली महिला मंत्री हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दमहाल हाजीपोरा यानी डीएचपोरा विधानसभा कुलगाम की 3 विधानसभा सीटों में सबसे दूरस्थ सीट है। इस सीट पर हमेशा से ही मतदान अच्छा रहा है। इस बार भी यहाँ करीब 68% वोटिंग हुई थी। अपने एक इंटरव्यू में सकीना बताती हैं उन्हें नूराबाद से बेहद लगाव है और इस इलाके के लोगों से बहुत प्यार करती हैं और इसे लेकर वहाँ के लोगों ने उन्हें हमेशा सपोर्ट करने की बात कही है। बता दें कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में सकीना ने 36,623 वोट हासिल किए और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के गुलजार अहमद डार को 17,449 वोटों से करारी शिकस्त दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।